साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है अनमोल साखियाँ। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी साखी लेकर आई हूँ। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार श्री कृष्ण जी और अर्जुन सैर पर निकले तो उन्होंने रास्ते में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। साथ संगत जी, अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली दे दी। उस पोटली को पाकर वो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने सुखद भविष्य के सुंदर सपने देखता हुआ अपने घर लौट गया। किंतु उस ब्राह्मण का दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। रास्ते में एक लुटेरे ने उस ब्राह्मण से वो पोटली छीन ली। साथ संगत जी, वो ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षा मांगने लगा। अब अगले दिन फिर से अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो अर्जुन जी ने उस ब्राह्मण से भिक्षा मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अर्जुन को सारी बात बता दी। अब ब्राह्मण की व्यथा को सुनकर अर्जुन को फिर से उस ब्राह्मण पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक दिया। अब ब्राह्मण वो माणिक लेकर अपने घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के डर से माणिक को उस पुराने घड़े में छुपा दिया। लेकिन साथ संगत जी, यहाँ भी उसका दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा। दिन भर का थका होने की वजह से ब्राह्मण को नींद आ गई और इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी नदी में जल लेने के लिए चली गई। किंतु रास्ते में ही ब्राह्मण की पत्नी का घड़ा टूट गया। उसने सोचा कि घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है मैं उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार करके ब्राह्मण की पत्नी घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। अब जैसे ही उसने पुराने घड़े को नदी में डुबोया, वो माणिक भी जल की धारा के साथ पानी में बह गया। साथ संगत जी, ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो ब्राह्मण ने अपने भाग्य को बहुत कोसा और फिर से वो भिक्षा मांगने में लग गया। अब अर्जुन जी ने और श्री कृष्ण जी ने जब फिर से उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारी बात को सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन अर्जुन सोचने लगे कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता। और साथ संगत जी, यहीं से प्रभु की लीला शुरू हुई। प्रभु ने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दे दिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, मेरी दी हुई सोने की मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे ब्राह्मण की दरिद्रता को खत्म नहीं कर सके, तो आपके दिए गए इन 2 पैसों से क्या होगा। अब ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। साथ संगत जी, रास्ते भर में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा और श्री कृष्ण ने, प्रभु ने मुझे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। प्रभु की ये कैसी लीला है। ऐसा विचार करते हुए वो ब्राह्मण चला जा रहा था कि तभी उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। ब्राह्मण ने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई है और वो मछली छूटने के लिए तड़प रही है। अब ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा कि इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। ये सोचकर उसने 2 पैसे में मछली का सौदा कर लिया। अब वो ब्राह्मण मछली को अपने कमंडल में डालकर चलने लगा। कमंडल में ब्राह्मण ने जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने के लिए वो चल पड़ा। साथ संगत जी,
तभी मछली के मुंह से कुछ निकला। जब उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा तो ये वही माणिक था जो उसने अपने पुराने घड़े में छिपाया था। वो ब्राह्मण खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वो लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। जब उस लुटेरे ने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना कि मिल गया, मिल गया, ये सुनकर लुटेरा बहुत डर गया। लुटेरे ने सोचा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और इसीलिए चिल्ला रहा है और अब ये जाकर राज दरबार में मेरी शिकायत कर देगा। इस बात से डरकर वो लुटेरा ब्राह्मण से रोते हुए माफी मांगने लगा और उसने लूटी हुई सारी मुद्राएं भी ब्राह्मण को वापस कर दी। ये देखकर अर्जुन श्री कृष्ण जी के सामने नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। जो काम थैली भरकर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक भी नहीं कर पाया, वो काम आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। साथ संगत जी, श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर कर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने केवल अपने सुख के बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तब उसने दूसरों के दुख के बारे में सोचा। इसीलिए हे अर्जुन, सत्य तो ये है कि जब कभी भी आप दूसरों के दुख के बारे में सोचते हो तब आप अपना ही भला कर रहे होते हो, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हो और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। इसीलिए अपने सुख के बारे में इंसान सोचे ना सोचे, लेकिन दूसरे के दुख के बारे में सोचने से इंसान का भला ही होता है। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।